सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज की लीला है रिद्धपुर की यात्रा। दूसरे ही दिन हरिपाल देव की यात्रा का समुचित प्रबंध कर दिया गया। विशाल देव ने उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक और आराम के लिए रसोइया, कोषाध्यक्ष और तिलमर्दन आदि अनेक विश्वासु सेवक साथ कर दिए। हरिपाल देव अपनी इच्छा पूर्ण होने के कारण मन ही मन बड़े प्रसन्न थे और फूले नहीं समा रहे थे। वे खुशी खुशी जाकर अपने मित्रों से मिले और माता पिता की चरणा वंदन कर पालकी में बैठ गए। हरिपाल देव अकेले ही रिद्धपुर जाना चाहते थे। अंत वे हर पड़ाव से अपनी कुशल संदेश भेजने के बहाने 2 सेवक वापस कर देते। अंत में उनके साथ 2 ही सेवक शेष रह गए। हरिपाल देव ने उन्हें भी लौटाने का कई बार प्रयत्न किया, किंतु स्वामी भक्त होने के कारण कोई भी उन्हें अकेला छोड़ जाने को तैयार न हुआ। एक रात हरिपाल देव मौका पा दोनों को गहरी निद्रा में सोता छोड़ गए अकेले आगे ही और चल दिए। प्रातः उठने पर जब सेवक ने उन्हें निकट न पाया तो वो बहुत घबरा गए। अपने स्वामी को ढूंढते हुए रामटेक तक पहुंच गए, परंतु असफल रहे। आखिरकार दिल में इस दुख को लिए वे वापस गुजरात की ओर लौट गए। हरिपाल देव अपनी योजना के अनुसार रिद्धपुर प्रदेश में जा पहुंचे। वे सीधे दमहाट नाम के सुप्रसिद्ध हलवाइयों के बाजार में गए। उस दिन भगवान श्री गोविंद प्रभु वहीं पर अपनी क्रीड़ा कर रहे थे। हरिपाल देव ने एक हलवाई की दुकान पर श्री प्रभु की सलोनी मूर्ति को देखा। उनकी सावली सलोनी श्री मूर्ति पर दाढ़ी के लंबे बाल नाभि को स्पर्श कर रहे थे। धोती का एक और छोर उन्होंने कंधे पर ओढ़ रखा था। गगन की ओर वे अपलक निहार रहे थे और अपने आप से बोलते हुए हलवाई की वस्तु को स्पर्श बंद दे रहे थे। हरिपाल देव भी एक और खड़े होकर भगवान की यह अलौकिक लीला मनोमुग्ध भाव से देखने लगे। कुछ क्षणोपरांत भगवान श्री गोविंद प्रभु को हलवाइयों ने खाने के लिए श्रद्धा पूर्वक कुछ सेब भजिया दी, जिन्हें स्वीकार कर उन्होंने हरिपाल देव की ओर उछाल दिया। हरिपाल देव ने तुरंत प्रसाद को आगे बढ़ ऊपर ही उदर में लपक लिया और मस्तक से लगा यह कहते उसे खाने लगे, महाराज यह तो आपका महान कृपा प्रसाद है। हरिपाल देव ने शिव प्रभु को नमस्कार भी किया। उस समय भगवान श्री गोविंद प्रभु ने आगे बढ़ उन्हें अपने प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया और प्रमुदित स्वर में कहा, अजी आप तो चक्रधर हो, चक्रेश हो, साक्षात श्री चक्रधर हो। श्री प्रभु की इस क्रीड़ा से हरिपाल देव ने पर तथा वर इन दोनों शक्तियों का स्वीकार किया था। ज्ञान शक्ति स्वीकारते ही उन्होंने श्री चक्रधर नाम से अज्ञान कहतकार में भटकते जीवों के उद्धार का संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त उन पर श्री गोविंद प्रभु भगवान की विदेह अवस्था का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वे उस अवस्था को स्वीकार कर रिद्धपुर चल दिए। सांप्रदायिक दृष्टि से ईश्वरीय स्वरूप को मूलभूत ज्ञान में वह सर्वज्ञ माना गया है, किंतु फिर भी अवतारवाद के विधानानुसार ईश्वरीय अवतार ज्ञान शक्ति स्वीकार करते हैं। कई अवतार स्वयं शक्ति स्वीकार कर लेते हैं और कई किसी दूसरे अवतार को निमित्त मान स्वीकारते हैं। देवता, गुण, धर्म, ज्ञान और विज्ञान ये ईश्वर की शक्तियाँ मानी गई है। देवता चेतन शक्तियाँ हैं जिन्हें अवर कहा गया है, और दूसरी जड़ शक्तियाँ हैं जिन्हें पर कहा गया है। सर्वशक्तिमान होने पर भी अवतारों की कई शक्ति स्वीकार की प्रथा निभानी पड़ती है। श्री हरिपाल देव ने इसलिए भगवान श्री गोविंद प्रभु को निमित्त मानकर परावर शक्ति को स्वीकार किया था। इसी प्रकार कंस वध के अंतर भगवान श्री कृष्ण ने भी मथुरा के विश्राम घाट पर विश्राम करते समय स्वयं ही ज्ञान शक्ति स्वीकार की थी। अर्थात 12 वर्ष की आयु के पश्चात उन्हें जीवोद्धारण कार्य आरंभ किया था। तब तक वे विज्ञान शक्ति से ही खेल क्रीड़ाएं करके अनेक जीवों को सुख फल देते रहे थे। श्री चक्रधर स्वामी के अवतार में एक विशेषता थी कि उन्हें जीवोद्धारण की प्रवृत्ति व्यसन की हद तक स्वीकार थी। वे अयोग्य जीवों को भी अपना सहवाद दे उन्हें योग्य बना देते थे। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा।